देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ग्वालियर के इंटेक के प्रांतीय सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार मजदूरों को शोषण करने में जुटी हुई है। मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। ठेकेदार मुनाफा कमा रहे हैं। 20 साल में भाजपा के राज में हमारे प्रदेश में एक भी नया उद्योग स्थापित नहीं हुआ। हमको एक एक ऐसे नौजवानों की हक की लड़ाई लड़नी होगी जो आउटसोर्स पर काम कर रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज इंटेक के प्रांतीय सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। वहीं बीजेपी के मंत्री द्वारा रेत माफिया को पेट माफिया कहे जाने पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि मंत्री के परिचित के लोग अवैध उत्खनन करते पकड़े गए हैं, इसलिए संभवतः उन्होंने उन्हें पेट माफिया कहा है। जयवर्धन सिंह बीजेपी में गुटबाजी को लेकर कहा कि बीजेपी में कटाक्ष करते हुए कहा कि इस समय भाजपा में दो गुट है, पुरानी भाजपा और नई भाजपा। उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर गए बीजेपी में गए नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। का आयोजन हो रहा है मजदूर संगठन, लेकिन ये माना जा रहा है कि मजदूर संगठनों को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है। कल जयवर्धन सिंह जी ने भी इस बात को कहा। मैं पहले बधाई देता हूं हमारे इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी और उनके साथ साथ राजेंद्र नाती जी को भी, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय को भी, सभी लोगों को जिन्होंने ये आयोजन रखा है। और विशेषकर क्योंकि एक बड़ा महत्व इंटक का रहता है, इसीलिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी आज पधार रहे हैं कार्यक्रम में। जहाँ तक सवाल इंटक के महत्व का है और विशेषकर मजदूरों के हक का है, कहीं ना कहीं आज भी जो बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हैं वो सब दिन कांग्रेस की है। कहीं ना कहीं पिछले 20 साल में भाजपा के राज में एक भी नया उद्योग हमारे यहाँ स्थापित नहीं हुआ है। इसीलिए नौबत आई है कि भाजपा के मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि अब जो युवा जिनके पास रोजगार नहीं है उनको बेरोजगार नहीं, आकांक्षी युवा कहलाए जाएंगे। मतलब आप सोचिए कैसी इनकी हल्की और छोटी सोच है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि भाई स्वीकारो कि आप एक भी उद्योग स्थापित नहीं कर पाए, सिर्फ बड़े बड़े एमओयू साइन कराते हैं। लेकिन आज अगर हम देखें तो इंटक का ये प्रयास होना चाहिए है कि एक एक ऐसा नौजवान जो आउटसोर्स पे लगा हुआ है, हमको उनके हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए है। अनेकों ऐसे लोग हैं जिनको वेतन मिलनी चाहिए है 10 गुना 5 गुना ज़्यादा, लेकिन सरकार उनका शोषण कर रही है आउटसोर्स के माध्यम से। ऐसे युवाओं के हक के बारे में भी हम आज यहाँ चर्चा करेंगे, इसकी रणनीति बनाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ मिलकर आगे हम कैसे हर एक वर्ग, कोई भी विभाग में हो, चाहे कोई उद्योग में कार्यरत हो, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट में कहीं मजदूरी कर रहा हो, या फिर कोई भी बिजली विभाग का मामला हो, जल आपूर्ति का हो, लेकिन एक एक डिपार्टमेंट, एक एक निगम जहां कोई भी व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, मजदूरों को कैसे हम संगठित कर सकते हैं, उनका अधिकार कैसे उनको मिले। अनेकों बार ये बात सामने आती है कि जो भी ठेकेदार रहता है, मान लो उसको देना पड़ता है 15,000 रुपये मजदूर को, आधा पैसा वापस ले लेता है वो ब्लैक में। ऐसे अनेक प्रथाएं चल रही हैं जिनको हमें रोकना चाहिए है। इन सब मुद्दों को लेकर आज हम इंटक के इस विशेष वार्षिक उत्सव पे आज हम मंथन करेंगे। आज गुड़ी पड़वा का पावन पर्व भी है, शुरुआत है चैत्र नवरात्रि की। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप जिस इलाके में आए, यहीं से एक मंत्री आते हैं जिन्होंने कहा है कि यहाँ रेत माफिया नहीं पेट माफिया है, बड़ा अवैध उत्खनन हो रहा है इस इलाके में, इसको रोका बिल्कुल नहीं जा पा रहा और लोग बेहद परेशान है इससे लेकर। हमने ये बात कही भी थी विधानसभा के अंदर के बहुत ही अफसोस की बात है कि वर्तमान के कैबिनेट मंत्री ही रेत माफिया का पक्ष रख रहे हैं और उनको कह रहे हैं पेट माफिया, जबकि शायद ये जानकारी मिली कि स्वयं मंत्री महोदय के परिवार से कोई पकड़ा गया है। अभी कुछ दिन पहले उनकी एक ट्रक पकड़ा गया है, तो ये स्पष्ट दिखाता है कि वो किसके पेट की बात कर रहे थे। लेकिन बात यही है कि आज अगर अवैध रेत खनन चलते रहेगा और भाजपा के मंत्री ही उनको संरक्षण देंगे, तो एक प्रकार से जो हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए है नदियों के संरक्षण के लिए। आप आज इस बार देखिए, पिछले साल पर्याप्त बारिश हुई थी, लेकिन अभी से अनेकों तालाब सूख रहे हैं, अभी से पानी कम पड़ रहा है। अभी तो शुरुआत ही हुई है हमारे पूरे प्रदेश में गर्मी के मौसम की। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान के भाजपा सरकार के मंत्री हैं सिर्फ लूटने में लगे हुए हैं,
लेकिन जो उनका दायित्व है, जो उनका कर्म है, वो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। यहाँ ग्वालियर में देखने वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर दो मंत्री कहते हैं सिंधिया जी से कि आप आइए विकास करिए, आप अकेले गुना के सांसद नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं भारत सिंह पुष्पा कहते हैं कि किसने रोका है, आइए। क्या लगता है? अब देखिए, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये तो भाजपा की के अंदर ही जो राजनीति चल रही है। पहले तो बात विजयपुर उपचुनाव की भी सामने आई। वहाँ पे सिर्फ एक पक्ष ने प्रचार किया बीजेपी के लिए, दूसरा पक्ष तो वहाँ आया ही नहीं प्रचार करने के लिए। अब वापस जब हम ग्वालियर के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे अद्भुत मंत्री हैं ग्वालियर में जो स्वयं काम नहीं कर पाते और दूसरे नेता को बुलाते हैं काम करने के लिए। तो भाई, आप मंत्री क्यों बने हो फिर? अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या औचित्य है मंत्री रहने का? तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो मंथन करें कि उन्होंने ऐसे मंत्रियों को पद दे दिया है जो स्वयं ना काम कर पा रहे हैं और दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। आखिर मंत्री वो व्यक्ति होता है